के नाम को धन्यवाद। और एक बार फिर से जो है आपके बीच में जो है परमेश्वर में लेके आया, प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। तो आइए मेरे प्रियो, आज हम फिर से प्रभु के वचन में जाएंगे और निकालेंगे, आप अपना बाइबल निकालेंगे, मेरे साथ में चलेंगे मेरे प्रियो। उत्पत्ति की किताब आप निकालेंगे, जैसा कि हम बीते दिनों में पढ़ रहे हैं इन दिनों, और प्रत्येक शुक्रवार को उपवास के इस मीटिंग में मेरे प्रियो संगति में परमेश्वर में अद्भुत बातों को सिखा रहा है। उत्पत्ति की किताब उसका 44 अध्याय आप लोग निकाल लेंगे, 44 अध्याय। और 44 अध्याय में मेरे प्रियो हमने देखा कि किस प्रकार जो है यूसुफ अपने भाइयों से बातचीत करता है और किस प्रकार उसके भाई भी जो है उसके साथ मेरे प्रियो खाना पीना खाते हैं और किस प्रकार वो फिर विदा किए जाते हैं। सारी चीज़ों को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। हालेलुया। और एक अच्छी बात हमने सीखी थी पिछली बार, परमेश्वर ने हमें बताया था, वो चांदी के कटोरे के विषय में बताया। हालेलुया। कितने लोग आप थे उस समय में, कितने लोगों ने सुना है? तो मेरे प्रिय आप सब लोग आशीष पाए होंगे। चांदी का कटोरा, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स हियर। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभु एक परमेश्वर बात यहाँ पर हमें पिछले हफ्ते बताया चांदी के कटोरे को लेकर के, कि इट इज़ वेरी मूल्यवान है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत प्रीशियस है ये चांदी का कटोरा मेरे प्रियो। और ये कटोरा कोई आम कटोरा नहीं था, परंतु ये कटोरा एक मूल्यवान तो था ही था, लेकिन यूसुफ के मेरे प्रियो सबसे यूसुफ का एक बहुत करीबी इसका रिश्ता था, और ये यूसुफ का कटोरा था। अगर मैं आपको बताऊं तो उन दिनों में मेरे प्रिय राजा लोग सोने और चांदी के बर्तनों में खाना खाया करते। हालेलुया। क्या करते थे? सोने और चांदी के बर्तनों में खाना खाया करते थे। आज ऐसा यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। आज भी अगर कहीं पर अगर कोई किंग है, राजा है, तो शायद वहाँ पर ऐसा असुविधा किया हो, परंतु अभी तो जो है हमें देखने को मिलता नहीं कि कोई चांदी के कटोरे में या चांदी की कटोरी में या चांदी के बर्तनों में जो है भोजन करता हो। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि चांदी का जो कटोरा है वो यूसुफ का था। अब यूसुफ का मतलब जिसमें यूसुफ शायद खाना खाता हो, शायद पानी पीता हो। हालेलुया। ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगर यूसुफ का वो चांदी का कटोरा है तो यूसुफ उसे यूज में लेता होगा। हालेलुया। अब वो जो उसका जो बेस कीमती जो तोहफा एक तरह के हम मानते चांदी का कटोरा, वो अपने भाई बिन्यामीन को देता है, सबसे छोटे को देता है। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर यहाँ पर एक बात हमें सिखाता है, उस दौरान अगर आपने सुना है उस वचन को, कि परमेश्वर यहाँ पर देखो पक्षपात तो किसी के साथ करता नहीं। दूसरी बात कि वो परमेश्वर जब उसके मन में अगर आपके लिए कुछ है तो आपको जरूर देगा। और यहाँ पर जो सबसे छोटा है, इसका मतलब वो सबका प्रिय है ना, सबका प्रिय है। और एक और बात कि वो एक आज्ञाकारी अपने भाई यूसुफ की तरह है। हालेलुया। हमने ये बात को सीखा था कि हमारे कर्मों के अनुसार परमेश्वर न्याय कर रहे है ना, हमारी आदतें हमारे स्वभाव के अनुसार मेरे प्रियो हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होता है ना, परमेश्वर हमें संभालता है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी बातें यहाँ पर हम देखने को पाते हैं कि तब उसने, आइए हम चलते हैं प्रभु के वचन में, सबको अपनी आंखें बंद करेंगे और छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, प्रभु आप हमसे बात करें। आज का वचन प्रभु हमारे जीवनों में आशीष को लेके आए पिता। और प्रभु जब हम आपके वचन सुनते हैं, हम और प्रभु आत्मिक रीति में बढ़ने पाए, और परमेश्वर आपके वचन को सीख करके प्रभु हम अपने जीवनों में आशीष का कारण बने। प्रभु जी हम धन्यवाद करते पिता कि आप हमसे बात करने वाला परमेश्वर है, और तेरी बातों को सुन करके हम धन्य हो जाए। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय हम आगे चलते हैं। 44 का 1 से 2 देखते। चांदी का कटोरा शीर्षक है हमारा, और यहाँ पर जो है मेरे प्रियो लिखा है कि तब उसने अपने घर के अधिकारी को आज्ञा दी
इन मनुष्य के बोरों में जितनी भोजन वस्तु समा सके उतनी भर दे, और एक जन के रुपये को उसके बोरे के मुंह पर रख दे। नंबर 2, और मेरा चांदी का कटोरा छोटे के बोरे के मुंह के ऊपर उसके अन्न के रुपए के साथ रख दे। यूसुफ की इस आज्ञा के अनुसार उसने किया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक हम सीख भी चुके हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार बताया। चलिए अब आगे हम जो है 3 वचन से जाएंगे, और 3 वचन कहता है मेरे प्रियो, ध्यान से सुने। लिखा कि भोर होते ही वे मनुष्य अपने गधों समेत विदा किए गए। वे नगर से निकले ही थे और दूर न जाने पाए थे कि यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा, उन मनुष्यों का पीछा कर, और उनको पाकर उनसे कहा, तुमने भलाई के बदले बुराई क्यों की है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक घटना को यहाँ पर दिखाया गया है, और वो घटना कुछ इस प्रकार से है कि यूसुफ ने तो जो है अपने कर्मचारी, अपने घर के अधिकारी को ये बात बोल दी थी कि क्या करना, उनके बोरों में जब आप अनाज भरोगे, जब भोजन वस्तु भरोगे, तो जितना समा सकता है, समझ रहे, जितना उसमें आ सकता है उतना आपको क्या करना है, उस कट्टों में, उन बोरों में भर देना है। और साथ ही साथ जो रुपया लेके आए है ना, क्या रुपया लेके आए पर मालूम है आपको? दुगना रुपया लेके आए। हालेलुया। कैसा लेके आए थे वो? दुगना रुपया लेके आए थे। अब जरा सोचो आप इस बात को कि परमेश्वर जब आपको ब्लेस करता है तो आपको दुगना, चौगुना, 10 गुना आशीष करता है, कई बार 100 गुना आपको आशीष करता है। हालेलुया। लेकिन जब आप बोते हो तब की बात है ना। अगर आप कुछ नहीं बोते तो क्या आपको आशीष मिलेगा? मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ मिलेगा। लेकिन अगर आपने बोया है तो आप निश्चय अपने उसको फसल को खाएंगे। आमीन। अगर आपने बोया है, क्योंकि अगर किसान बोता है तभी कुछ निकलता है ना खेत के अंदर। तो ठीक उसी प्रकार मेरे प्रियो, आप भी परमेश्वर में जब बोते, अपने भेंटें बोते हो, अपने ऑफरिंग बोते हो, अपना स्पेशल सीड्स बोते हो, अपना दशवांश बोते हो, जो भी आप करते हैं, परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको निश्चित रूप में देता है। आमीन। और देखिए प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है कि वो दुगना रुपया लेके आए। अब वो दुगना रुपया भी उनको दे दिया, वापस लौटा दिया। क्या किया यूसुफ ने? वो दुगना रुपया भी उनके कट्टों में, बोरों में वापस लौटा दिया, और साथ ही केवल बिन्यामीन के बोरे के अंदर पैसों के साथ साथ, दुगना रुपये के साथ साथ, एक अपना यूसुफ ने चांदी का कटोरा भी रख दिया। हालेलुया। अब ये बात मेरे प्रियो यूसुफ के किसी भी भाई को नहीं पता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब तोहफा दिया जाता है या फिर कुछ भेंट दी जाती है तो किसी को मालूम ना पड़े, आप गुप्त में अपनी भेंट रखते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी सिखाया ना आपको और मुझको कि जब भी तू दान दे, जब भी तू भेंट दे, तो कैसे देना है? तेरे दूसरे हाथ को भी मालूम ना पड़े कि तेरे इस हाथ में क्या है। हालेलुया। यानी आप अपनी मुट्ठी को बंद करके, यानी आप अपनी भेंट को जो है छिपा करके आपको गुप्त में बोना है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, इस बात को परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है इस प्रकार, क्योंकि अभी जो किया जा रहा है कार्य वो यूसुफ के भाइयों के सामने नहीं किया जा रहा। यूसुफ और घर का प्रधान है, बस वहाँ पर घर का अधिकारी है जो भी ठहराया हुआ है, उसी और यूसुफ के बीच की बात है ये। हालेलुया। और कोई यहाँ पर उसका भाई नहीं है। इसीलिए मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन में हम पढ़ते हैं कि जब भोर होती है, जब सुबह होती है, वो लोग निकलते हैं, अपने अपने बोरों के साथ में निकलते हैं। अब उन्होंने सोचा, देखो वो आए थे अनाज लेने के लिए, भोजन लेने के लिए तो आए थे, वो दुगना रुपया लेकर, सही बात है। तो भोजन को तो दिया ही दिया, अब उनको क्या पता उनके बोरों में भोजन है या और कुछ भी है। तो मेरे प्रियो, ठीक उसी प्रकार जब सुबह निकले तो अपने अपने कट्टे लेके निकले, अपने अपने गधों को लेके निकले। प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर, लिखता है कि जब विदा किए गए तो बस वो निकले ही थे, उस नगर से निकले ही थे कि दूर नहीं जाने पाए थे कि यूसुफ अपने किनको भेजता है?
अपने अधिकारी को भेजता है, अपने सैनिकों को भेजता है कि जाओ उनका पीछा करो। क्या करो? जाओ उनका पीछा करो और उनसे कहना, क्या कहना? उनसे ये कहना अगर वो तुम्हें मिल जाए कि तुमने भलाई के बदले हमसे बुराई क्यों की है। अब इस बात का श्रेय समझे मेरे प्रियो, भलाई के बदले बुराई। परमेश्वर भलाई के बदले जो बुराई करता है, परमेश्वर उसे दंड देता है। परमेश्वर की नजरों में वो अपराध है और मेरे प्रियो, परमेश्वर उससे घृणा भी करता है। इसी बात को यहाँ पर सब कोई जानते हैं, चाहे आप हो चाहे मैं हो चाहे कोई भी। अगर कोई भलाई कर रहा है, उसके ऊपर कोई बुराई आ रही है, तो निश्चित बात है कि जो बुराई कर रहा है परमेश्वर उसको देख रहा है। अब प्रभु का वचन क्या कह रहा है यहाँ पर? जबकि यूसुफ के भाइयों ने बुराई नहीं की है। समझ रहे हैं आप लोग क्या हो रहा है? यूसुफ के भाइयों ने बुराई नहीं की है। ये यूसुफ ने एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई है किस प्रकार मैं अपने भाइयों को ये बात बताऊं कि मैं उनका भाई हूं। और अब परमेश्वर ने जैसा मुझे दर्शन में दिखाया वैसा परमेश्वर ने पूरा किया। अपनी बातों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और मैं चाहता हूं कि मेरा पूरा परिवार मेरे जो परमेश्वर ने बताया अधीनता में, अंडर में मेरे, वो आ जाए। अगर वो मेरे पास आएंगे, मिस्र में आएंगे, तो यहाँ पर वो सेफ रहेंगे। यूसुफ का हृदय तो इस बात को कहता है, लेकिन यहाँ पर लिखा है यूसुफ ने अपने अधिकारी को भेजा कि तुम्हें मिले तो ऐसा ऐसा बोलना। आगे लिखा है मेरे प्रिय, आगे वचन कहता है, मैं पढ़ता हूं 5 वचन कहता है, क्या यह वह वस्तु नहीं जिसमें मेरा स्वामी पीता है और जिससे वह सकून भी विचारा करता है? तुमने यह जो किया है वह बुरा किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब जिस चांदी के कटोरे का जिक्र हमने शुरुआत में देखा था, अब आ गई ना वो वाली बात कि चांदी का कटोरा यूसुफ का था और यूसुफ इसमें पीता था। हालेलुया। क्या करता था? पीता था। अब वो कुछ भी हो सकता है, पानी भी है ना, या फिर वो दाख रस भी है, या फिर उस समय का जो भी वहाँ पर जूस था, जो भी था वो वहाँ पर वो पीता था। अब आप ये समझ सकते हैं कि चांदी कोई लोहे की कीमत वाली चीज़ नहीं है। चांदी कोई कह सकते हैं तांबे की कीमत वाली चीज़ नहीं है। चांदी उन सब से बहुमूल्य है, बस सोने से थोड़ा कम, बाकी चांदी बहुमूल्य वस्तु है। हालेलुया। अब ये जो बात हो रही है यहाँ पर, ये एक तरह का चोरी नामा, मेरे प्रिय, एक चोरी का आरोप करके यहाँ पर जो है समझ में आ रहा है। देखिए प्रभु का वचन कहता है, क्या ये वह वस्तु नहीं, यानी तुमने भलाई के बदले बुराई क्यों की है? इसका मतलब जो तुम ले आए हो, जो तुम्हारे बोरों के अंदर है, क्या वो चीज़ नहीं है जो मेरा मालिक, मेरा स्वामी जिसमें पीता है और सुकून विचारा करता है? पहले के दिनों में क्या होता था, राजा लोग अपने हाथ में एक वो रहते थे, देखा होगा अपने कप जैसा, प्याला जैसा, है ना, एक कटोरे जैसा, और वो पीते थे और विचारा करते थे। क्या करते थे? पीते थे और समझते थे, मतलब विचार करते थे, मतलब एक घूंट पी करके जो है बातचीत करते थे। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, जिससे वह सुकून भी विचारा करता था, यानी अच्छी बातें विचार में आती चांदी में। जो अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर निकल के सामने आ रही है जो मुझे समझ में आ रही है मेरे प्रियो, आप इस बात को समझे थोड़ा, कि चांदी और सोने के बर्तन में खाने पीने से हम एक अच्छी सोच को पैदा करते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि जिससे वह सुकून भी विचारा करता था। इसका मतलब सुकून किसे मिलता है? शांति किसे मिलती है ना, आनंद किसे मिलता है, खुशी किसे मिलती है? जो एक अच्छे विचार करने वाला व्यक्ति है। अब चांदी का कटोरा जो वो उसमें पी रहा है, तो वो विचार भी उसे अच्छे अच्छे आ रहे हैं। एक चीज यहाँ पर आज संसार में है मेरे प्रियो, मिक्स, जो बहुत जगह पर चल रहा है। अगर आप प्लास्टिक के बर्तनों में खाना खाते हैं तो आपका सेहत कैसा होता है? बताए कोई? आपको बीमारी आती नहीं आती है?
आपके शरीर में नुकसान होता नहीं होता है, वही चीज है। अब वहां पर राजा लोगों को क्या मालूम था भाई, राजा का तबीयत, राजा की सेहत प्रजा की सेहत से कई ज्यादा बढ़कर है, मालूम है आपको। अगर राजा सही सलामत है, अच्छा स्वास्थ्य है राज्य का, तो प्रजा भी खुश रहेगी उसके राज्य में, क्योंकि राजा बना रहेगा, है राजाधिराज बना रहेगा। तभी तो बोलते हैं राजा तू युग युग जिए, ऐसा बोलते थे नहीं बोलते थे जो भी कोई उसके सामने आता था। तो मेरे प्रिय, राजा की सेहत का राज क्या था पता है, वो चांदी और सोने के बर्तनों में खाना पीना करते थे। हालेलुया। अब वही यूसुफ को भी चांदी का बर्तन मिला। जब यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया तभी तो मिला है, पहले जब वो जेल में था कि वो चांदी के बर्तन में खाना खाते थे, नहीं। हालेलुया। जब आपको आधा मिलता है, जब परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, तो आप 5 स्टार होटल में भी खाना खाते हैं। आमीन। उससे पहले नहीं खाया, क्यों नहीं खाया है? उससे पहले शायद आपने डिस्पोजल में खाना खाया। हालेलुया। उससे पहले शायद आपने जमीन पर झाड़ू पोछा करके या फिर जमीन को साफ करके आपने खाना खाया। कई लोग तो आज कूड़े के डब्बे से भोजन खाना खा लेते हैं। वो होती है हमारी भूख की ज्यादा तड़प। अगर कोई भूखा बैठते तो उसको मालूम नहीं है कुछ भी, उसको बस अपनी जरूरत पूरा करना, अपनी भूख पूरी करनी है, तो इसलिए वो कहीं से भी गंद में से कहीं से भी उठा के खा सकता है। लेकिन प्रभु का वचन क्या सिखा रहा है? प्रभु का वचन सिखा रहा है कि यहाँ पर एक केवल चांदी के बर्तन को, चांदी के कटोरे को क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि मेरे प्रियो, चांदी और सोने के अंदर अगर हम खाना पीना खाते, मैं ये नहीं कह रहा कि आप खरीद ले, हालेलुया, गलत नहीं समझिएगा कोई भी, है ना। मैं बता रहा हूँ कि उस समय में राजा लोगों और जो है बड़े बड़े लोगों कैसे भोजन करते थे, उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। और इस साथ में ये भी बता रहा हूँ कि अगर ऐसी बर्तनों में हम खाते पीते हैं तो हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार रहता है। हालेलुया। और स्वास्थ्य के साथ साथ अच्छे विचार भी होते हैं, समझ रहे, अच्छी सोच भी होती है। हालेलुया। अब प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर जो यूसुफ था, चांदी के कटोरे में पानी पिया करता, जो भी पीने का वस्तु पीता था। और उसका दास, उसका अधिकारी क्या कहता है यूसुफ का, कि मेरा स्वामी उसमें सुकून से विचारा करता है, मतलब विचार करता है ना, बुद्धि समझ की बातें करता है। अब खाने पीने जैसा जिसका होगा उसी तरह की बात भी होगी मेरे भाई। हालेलुया। अगर आप ज्यादा चरचरा खाते हैं तो आप चरचरा बोलेंगे। हालेलुया। ये बात हमारे खान पीन पे भी, अगर आप बाहर का ज्यादा भोजन खाते तो क्या होगा, आप बीमार रहेंगे। क्या रहेंगे आप? बीमार रहेंगे, क्योंकि बाहर का भोजन ज्यादा वो वैसा घर के भोजन जितना अच्छा नहीं होता है। उसके अंदर इतना एहतियात बरत करके लोग नहीं बनाते हैं, और उसमें गले सड़े टमाटर डाल देते हैं। आप कभी कहीं पे क्या बोलते हैं जिसको, ये अभी ढाबा है, ढाबा, नहीं ढाबा पे आप, या फिर आप कहीं पे दुकानें होती है, वहाँ पर अगर आप खाते पीते हैं तो वो खाना पीना आपके अच्छे स्वास्थ्य को नहीं कर लेके आता, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें मिलाई जाती हैं। हालेलुया। अब वो आपके शरीर के लिए दुष्परिणाम लेके आता है मेरे प्रिय, बीमारी लेके आता है, रोग लेके आता है, समस्या लेके आता है। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आप खाने की बात आती है तो घर में बना हुआ खाना खाइए। हालेलुया। क्यों? घर में बना हुआ जो खाना होता है उससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, क्योंकि आप खुद बनाओगे ना, उसे अच्छा बनाओगे, अपने हाथों से काटोगे, अच्छी सब्जियां लेके आओगे, है ना, खराब निकालोगे। लेकिन वहां पर क्या होता है, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं आपको सच्चाई, है ना। कई रेहड़ियों पर, कई ढाबों पर, कई नुक्कड़ों पर जो आपको भोजन मिलता है वो अच्छी रीति से नहीं बनाया जाता है। कई लोग तो ऐसा है कि साफ सफाई का ध्यान देते हैं, कई लोग नहीं दे पाते हैं। तो उस चीज को आप विचार करें। अब यहाँ पर राजा जो है, यूसुफ जो है, विचारा करता है किसमें, जो वो चांदी के बर्तन में पीता है। आमीन। हालेलुया। तब उसको विचार आता है, और वो विचार उसके अच्छे होते हैं, सुकून के होते हैं, ऐसा लिखा वचन में मेरे।
आप इस वचन को समझ सकते हैं, आपके पास भी ये वचन है। और आगे लिखता है, तुमने यह जो किया है वो बुरा किया। इसका मतलब तूने किसी के सुकून को छीन लिया है। हालेलुया। इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है, पता आपको, एक किसी के सुकून को, किसी के चैन को, किसी विचारों को आपने जो है छीन लिया है। एक चांदी का कटोरा, ये नहीं कि आप केवल एक चांदी वस्तु की बात कर रहे हैं, एक क्या बोलते हैं इसको, एक पदार्थ की बात कर रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, मटेरियल की बात कर रहे हैं। नहीं, चांदी का मतलब ये भी है कि आपका स्वास्थ्य। अब एक बात मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने बाजार में देखी होंगी बर्फियां देखी हैं, बर्फी, हाँ, काजू कतली फलाना वगैरह जो भी बर्फियां, अब उस पर चांदी की परत लगाते हैं। मालूम है किस किस को मालूम है? चांदी की परतें लगाई जाती नहीं लगाई जाती, सोने की परतें भी लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी मिठाई जो खाता है उसके अंदर चांदी का प्रभाव भी पड़ना चाहिए, सोने का प्रभाव भी पड़ना चाहिए, और उसका कीमत बढ़ जाएगा। एक बात मैं आपको बताता हूँ, कीमत बढ़ जाएगा मेरे प्रियो। अगर उस समय के राजा लोग चांदी और सोने के बर्तन में खाते पीते हैं तो सोचो, उनके बुद्धि, उनकी सोच विचार आम मनुष्य से बहुत ज्यादा बढ़कर होती थी। हालेलुया। राजा महाराजा लोग जो फैसला लेते थे, क्या वो फैसला पूरे देश को मानना पड़ता था? नहीं मानना पड़ता, मानना पड़ता था। अब पता प्रजा क्या सोचती थी? प्रजा ये सोचती थी कि अगर हमारे राजा ने कुछ बात बोली है तो सोच विचार के बोली हो, और राजा कभी गलत नहीं हो सकता। अब सोचो, उसका भोजन जो खा रहा है उसके अंदर से वही ऊर्जा निकल रही है, वही उस सामर्थ्य पा रहा, वही ताकत पा रहा। तो उसी चीज को मेरे प्रिय यहाँ पर देखिए, एक वचन को किस तरह से परमेश्वर ने यहाँ पर खोल के बताया है। अब बुरा क्या किया उन्होंने चांदी के उस कटोरे को अपने बोरों में ले आए। तो कहते हैं कि तुमने, एक कहने की बात है, यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं आपको बता सकता हूँ कि आपने वो जो सुकून विचार करता है, उस सुकून को तू उठा लाया है, उस विचार को तू उठा लाया, उन अच्छी बातों को, मेरे राजा के, मेरे ओ हालेलुया, मेरे स्वामी के उन चीज़ों को तू उठा लाया है जो बेशकीमती है। आगे लिखता 6 वचन में, तब उसने उन्हें जा पकड़ा और ऐसी ही बातें उनसे कही। उन्होंने उससे कहा, हे हमारे प्रभु, पेज पलट सकते आप, हे हमारे प्रभु, तू ऐसी बातें क्यों करता है? कहता है, ऐसा काम करना तेरे दासों से दूर रहे। देख, जो रुपया हमारे बोरों के मुंह पर निकला था, जब हमने उसको कनान देश में ले जाकर तुझे लौटा दिया, तब भला तेरे स्वामी के घर में से हम कोई चांदी या सोने की वस्तु कैसे चुरा सकते हैं? हालेलुया। कौन बोल रहा है ये बातें? कौन बोल रहे हैं ये बातें मेरे प्रियो? ये बातें बोल रहे हैं यूसुफ के भाई। हालेलुया। एक आरोप उनके ऊपर फिर से आ गया है जो कि बिल्कुल सच्चा आरोप है, परंतु ये एक बनाया हुआ योजना है। कई बार आपके लाइफ में परमेश्वर कुछ योजनाएं बनाता है। इस बात को जरा समझिएगा। परमेश्वर क्या करता है? कुछ योजनाएं बनाता है आपको सही मार्ग पर लाने के लिए। क्या करने के लिए? आपको सही मार्ग पर लाने के लिए। आप समझिए इन बातों को जो परमेश्वर कह रहा है। अब यूसुफ भी अपने भाइयों को, अपने परिवार को सही मार्ग पर लाने के लिए ऐसी ऐसी योजनाओं को बना रहा है। हालेलुया। समझ गए? नहीं समझ गए? जैसे मान लो परमेश्वर, आप टेढ़े चलते हैं, टेढ़े मतलब नशा कर रहे हैं, गलत चाल चल रहे हैं और सुधर नहीं रहे हैं, तो परमेश्वर आपको सुधारने के लिए एक योजना तैयार करता है। क्या करता है? एक योजना तैयार करता है। आपको कहीं ना कहीं, किसी ना किसी बात में आपको परमेश्वर लेके आता है, किसी ना किसी समस्या में आपको लेके आता है। फिर वहां पर जब आप पश्चाताप करते हैं, वहां पर जब आप परमेश्वर की उन बातों को समझ जाते हैं, मान लेते हैं, अपने गुनाहों को अंगीकार करते हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर क्या करता है? वो योजना को आपके जीवन में पूरा करता है। आमीन। और वो परमेश्वर का काम जो आपके लिए किया गया है, परमेश्वर का वचन गवाह है मेरे प्रियो कि परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की
बुद्धि और समझ की बातें हमारे लिए हानि की नहीं परंतु भलाई की होती है। आमीन। हमें लगता है कि हानि है, परंतु परमेश्वर जो आपके लिए कर रहा है, परमेश्वर जो भी आपके लिए करना चाहता है, वो आपकी और मेरी भलाई के लिए होता है। आमीन। आप में से कितने लोग आज ही अपने हाथ को उठा के बोलेंगे, परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो और तेरा परमेश्वर योजना पूरा हो जो आपने हमारे जीवन में हमारे लिए बनाई है। पिता, आज हम शायद नहीं समझ रहे, परंतु धन्यवाद पिता, वो बातें हमारी भलाई के लिए होंगी। आमीन। हालेलुया। कई बार लगता है ना कि प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, प्रभु ऐसा क्यों कर रहा है, प्रभु ये क्यों, अब ये कैसे हो गया। तो सुनो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि वो उसके भाइयों की भलाई के लिए था। अब वो अपनी सफाई दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? उसके भाई क्या कर रहे हैं? अपनी सफाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा पहले भी ऐसे हुआ था, जब हम कनान लौट गए थे तो हमारे मुंह के बोरों पर हमने देखा कि हमारा पैसा रखा हुआ है, तो वो हम वापस लौटा के लेके आए, हमने आपको वापस दे दिया। हालेलुया। वो समझा रहा है। वो लोग क्या कर रहे हैं? समझा रहे हैं, बता रहे हैं अपने आप बीती को। तो मेरे प्रियो, हम आज प्रभु को अपनी आप बीती बताएं। प्रभु हमारे जीवन से खराई चाहता है। क्या चाहता है? खराई चाहता है। हमारे मनों में प्रभु के प्रति क्या है और किस प्रकार परमेश्वर आज हमें कुछ बातों में दोषी ठहराता है। क्या ठहराता है? दोषी ठहराता है। देखो, गुनाह करके हम भूल जाते हैं। आज उपवास की मीटिंग है और परमेश्वर हमारे गुनाहों को क्षमा करेगा, ये मेरा और आपका विश्वास है। आमीन। तो मेरे प्रियो, गुनाह करके हम भूल जाते हैं। परमेश्वर इसीलिए अपने वचन को हमें लेके आता है ताकि उस वचन को हम जाने और समझे कि प्रभु क्या कहना चाहता है। आज प्रभु हमसे यही कहना चाहता है कि अगर इस प्रकार की बात हमारे ऊपर आ रही है तो वो इसलिए आ रही है, कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं। मालूम है, कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हो रही है, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ बातों को सही तरीके से नहीं कर पा रहे। बस हमने कुछ नहीं करना है। आज मेरा बिलीव है, आज जब आप क्षमा मांगेंगे, आज जब आप इन बातों को ग्रहण करेंगे कि प्रभु गुनाहों को क्षमा कर, पाप को माफ कर और पिता में फिर से आशीष कर, तो प्रभु जो बातें आपके ऊपर आन पड़ी है, जो मुसीबत आपके ऊपर आन पड़ी है, प्रभु आपकी लाइफ से वो दूर कर देगा। बोले आमीन। यीशु मसीह करेगा। कितने लोग चाहते हैं आज ऐसा? तो मेरे प्रिय, आज हम यहीं तक छोड़ेंगे। बस इतना कि आज हम प्रभु से ये बोले कि पिता, हमने पहले भी प्रभु आपसे क्षमा मांगी। आप अपने घुटनों में आ सकते हैं, प्रभु से दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें और क्षमा मांगे सारे गुनाहों के लिए। कविता और मैं भी क्षमा मांगे। जाने अनजाने में सच में हमने बहुत सारे गलत निर्णय, गलत फैसलों को लिया और प्रभु की इच्छा नहीं थी उस समय वो बातें। शायद प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। शायद प्रभु मैंने कुछ गलत चाल चली थी। मेरे परमेश्वर, आज हम आपसे क्षमा मांगते हैं। आप जितने भी लोग इस वीडियो में जुड़े हैं, जितने भी लोग इस मैसेज को देख रहे हैं, संगति में जुड़े हैं, आप सब लोग प्रार्थना करें मेरे प्रिय। अपने अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप की प्रार्थना करें। प्रभु के सम्मुख जब आज हम उपवास के साथ हैं तो प्रभु से माफ़ी मांगे मेरे प्रिय, प्रभु से क्षमा मांगे। आइए अपने सरों को झुकाएं, आइए अपनी आंखें बंद करें, आइए हम घुटनों में आएँ और प्रभु से क्षमा मांगे। हो प्यारे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह राजा, मेरे खुदावंद, हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु, आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु। प्यारे प्रभु, आप हमें क्षमा कर पिता, प्रभु आप हमें क्षमा कर प्रभु। तेरा वचन कहता मेरे परमेश्वर, जब तुम दूसरों को क्षमा करोगे तो मैं भी तुम्हें क्षमा करूँगा। प्यारे प्रभु, यदि हमारे जीवन में किसी से प्रभु कुछ लड़ाई है, झगड़ा है, किसी से भी प्रभु बोलचाल प्रभु जी हमारा खत्म हुआ है, प्रभु यीशु हम क्षमा मांगते पिता, हम उन्हें क्षमा करते प्रभु जी, हम उन्हें क्षमा करते प्रभु, जिन्होंने भी प्रभु हमारे विरोध में कुछ भी ऐसी बातें बोली है, आपके विरोध में बोला है, प्रभु हम क्षमा करते पिता। हाँ मेरे प्रभु, आप हमें भी क्षमा करें पिता। प्यारे परमेश्वर, हमें आशीष करे खुदावंद। प्यारे प्रभु, आज जो दोष हमारे ऊपर लगाया गया है, आज जो प्रभु जो ये बात हम पर आन पड़ी है, जो मुसीबत आन पड़ी है, जो प्रभु हमारे बच्चों पर ये जो समस्या है प्रभु,
जो प्रभु हमारे घर में समस्या है, जो हमारे जीवन में समस्या है, यीशु के नाम में प्रभु हमारे जीवन से आप दूर कर दे प्रभु। वो यूसुफ के भाई कहते हैं कि ऐसा करना हमसे दूर रहे। प्यारे प्रभु आज हम भी कहते हैं पिता प्रभु ऐसे प्रभु गुनाह ऐसी बातें जो हमारे ऊपर आ पड़ी है, यीशु के नाम में हमारी लाइफ से, हमारे जीवन से, हमारे परिवार से दूर हो जाए पिता, क्योंकि प्रभु हमने नहीं किया पिता। प्रभु हमसे जाने में प्रभु कुछ गलतियां हुई है पिता। प्रभु हमें क्षमा कर। प्रभु जो बातें हमें याद भी नहीं है, जिन गुनाहों को प्रभु हमने कर तो दिया लेकिन हमें याद नहीं, हमें क्षमा कर पिता। पुराने से पुरानी बातों के लिए हमें क्षमा कर पिता। आज प्रभु तमाम तेरे बेटा बेटी प्रभु आपके सम्मुख है प्रभु, और हम क्षमा मांगते पिता। हम अपने गुनाहों के लिए, अपने कामों के लिए, उन बातों के लिए जो हमारे मुंह से निकली है प्रभु, हम क्षमा मांगते पिता। हम क्षमा मांगते मेरे परमेश्वर कि जाने अनजाने में प्रभु हमने किसी के विरोध में और प्रभु किसी के और दिल को ठेस पड़ जाए प्रभु, किसी से कुछ ऐसा बोल दिया प्रभु, हमें क्षमा कर पिता। प्रभु हमें क्षमा कर प्रभु यीशु पिता। हम प्रायश्चित करते खुदावंद। फिर प्रभु तेरा वचन कहता है कि तुम्हारे गुनाह, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो तो भी मैं उन्हें हिम के समान, उनके समान श्वेत कर दूंगा। प्यारे परमेश्वर हमारे गुनाहों को क्षमा कर। आज पिता तेरा वचन प्रभु कहता है पिता हम अपने बोझों को प्रभु तेरे ऊपर डालते हैं पिता, अपनी सारी चिंताओं को प्रभु तेरे ऊपर डालते हैं। मेरे परमेश्वर आपने हमारे लिए योजना बनाई है, आपने हमारे लिए रास्ता तैयार किया है प्रभु। हम चाहते हैं आपकी इच्छा पूरी हो। हम चाहते हैं पिता मेरे जीवन में, परिवार में, बच्चों में, हर जगह यीशु आपकी इच्छा पूरी हो। आपने जो सोचा है वो हमारे लिए भला है पिता, वही कीजिए प्रभु जो आप चाहते हैं पिता। मेरे प्रभु आपका वचन कहता है जो आपने हमारे लिए सोचा है, जो योजना बनाई है, हमारी हानि के लिए नहीं है प्रभु, हमारी हानि के लिए नहीं है, हमारी भलाई के लिए पिता। हम इस वचन पर विश्वास करते पिता, और प्रभु आज अपने गुनाहों को प्रभु आपके सम्मुख लाते, हमें माफ करे, क्षमा करे और साफ करे पिता, ताकि प्रभु हम निरंतर आप में बने रहे पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद पिता आज के वचन से प्रभु आपने हम सब को पिता, प्रत्येक भाई बहन को प्रभु जो आज हम सब से जुड़े हैं पिता, हमारे बीच में उन सबको तूने आशीष किया पिता, हमें क्षमा किया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते पिता। आगे परमेश्वर हम तेरी भलाइयों को देखेंगे, आनंद को देखेंगे, खुशियों को देखेंगे हर जगह पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल मेरे प्रियो। याद रखिए परमेश्वर के सम्मुख सारी बातें मिल करके भलाई को उत्पन्न करती है। शायद आप नहीं समझ पा रहे, लेकिन प्रभु से कहें पिता तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु तू हमारे लिए भलाई को लेके आता है। विश्वास रखे, भरोसा रखे, खुदावंद आपको आशीष करता है। सभी को जय मसीह।